हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है सीटेट एग्ज़ाम 2026 जो सितंबर में होने वाला है। उसमें जो आपका ईवीएस आता है, ठीक है, ईवीएस में जो कंटेंट आता है उस कंटेंट के 15 क्वेश्चंस की, मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस की आज की ये क्लास होने वाली है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर क्या है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ए ऑप्शन है अबू धाबी में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तानों में, या डी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात में। तो कहाँ पाया जाता है? तो देखिए अबू धाबी में नहीं पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखिए राजस्थान के रेगिस्तानों में भी नहीं पाया जाता, सी भी कट हो जाएगा। ऑप्शन बचा डी और बी। डी ऑप्शन क्या है? संयुक्त अरब अमीरात में, देखो वहाँ भी नहीं पाया जाता रेगिस्तानी ओक। तो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या है? एक पेड़ है ये, ठीक है। रेगिस्तानी ओक क्या है? एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? कैसी दृष्टि होती है? श्रेष्ठ दृष्टि होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ए ऑप्शन है आपका बाघ, तेंदुआ, सांड, बी ऑप्शन है सांप, रेशम का कीड़ा, छिपकली, सी ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध, डी ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बाघ, तेंदुआ, सांड नहीं होता है। बाघ, तेंदुआ, सांड नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सांप, रेशम का कीड़ा और छिपकली भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। देखिए मधुमक्खी, मच्छर, तितली भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चील, गरुड़ और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, चील, गरुड़, एक सेकंड, चील, गरुड़ और गिद्ध। ये क्या है? इनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नीचे दिए गए राज्यों में से किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं? फिर से सुनिए क्वेश्चन। नीचे दिए गए राज्यों में से किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं? ए ऑप्शन है आपका ओडिशा, बी ऑप्शन है आपका असम, सी ऑप्शन है लद्दाख, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो उड़ीसा नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखिए लद्दाख भी नहीं है, सी भी कट हो जाएगा। और देखिए राजस्थान भी नहीं है, ठीक है, राजस्थान भी नहीं है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। किस राज्य के ग्रामीण लोग? ठीक है,
तो वो हो जाएगा आपका असम के। थर्ड का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग से एंड तक आप सारे क्वेश्चंस देखें, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है मेघालय। चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? देखो, झारखंड के नहीं करते हैं, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ के? मणिपुर के भी नहीं करते हैं, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। मेघालय के लोग भी नहीं करते हैं चेराव नृत्य। कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं। फोर्थ का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 भी। देखिए क्या है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुडुख भाषा बोली जाती है? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुडुख भाषा बोली जाती है? ए ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है आपका बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? देखो, ओडिशा में नहीं है, कुडुख भाषा ओडिशा में नहीं बोली जाती है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बिहार में भी नहीं बोली जाती है, बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी नहीं बोली जाती है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। कहाँ बोली जाती है कुडुख भाषा? झारखंड में बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है? झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, 5th का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी एक वृक्ष है, उसके बारे में आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष केवल मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा कथन है, इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। तो पहला कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। ये 3 कथन है। अब वो शायद देखो ऑप्शन में क्या देता है हमें, 4 भी है कथन, 4 कथन भी है। 4 कथन है, इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, खेजड़ी के वृक्ष की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो आपका राइट कथन कौन सा है? 1, 2 और 3 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 1, 2 और 4, सी ऑप्शन है 2, 3 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? देखिए, इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है खेजड़ी की, बिल्कुल सही बात है। 4th वाला भी सही है। और देखिए 3 क्या थे, यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है मुख्यतः, ये बात भी करेक्ट है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये बात भी करेक्ट है। इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, ये बात भी करेक्ट है। तो आपके चारों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। 6 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चारों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं खिचड़ी के विषय में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, खिचड़ी वृक्ष के बारे में चारों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है। हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी ऑप्शन है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। सी ऑप्शन है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। या डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी देखिए, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, अब ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। हथनी ही क्या होती है, बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ये बात भी करेक्ट है। सी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल राइट है। तो आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 7 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। ए ऑप्शन है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं। बी ऑप्शन है, स्लॉथ चिंपांजी जैसे दिखते हैं और ये दिन के 20 घंटे सोते हैं। सी ऑप्शन है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर लगभग 40 वर्ष जीते हैं। या डी ऑप्शन है, ए और सी दोनों सही है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है स्लॉथ के विषय में। ए ऑप्शन, ए वाला जो है कथन सही है। देखिए, स्लॉथ चिंपांजी जैसे दिखते हैं, ये दिन के 20 घंटे सोते हैं, ये गलत है। ठीक है, और देखिए, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर लगभग 40 वर्ष जीते हैं, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ए और सी। ए और सी दोनों सही हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8 का। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए भी सही है और सी भी सही है। तो ए और सी दोनों सही हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अल बिरूनी किस देश से भारत आया था जिसका विवरण हमारी एनसीईआरटी पुस्तक में है। अल बिरूनी किस देश से भारत आया था जिसका विवरण हमारी एनसीईआरटी पुस्तक में है। ए ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन है ओमान, सी ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ओमान से नहीं आया था अल बिरूनी, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अफ़गानिस्तान से भी नहीं आया था, सी भी कट हो जाएगा। बांग्लादेश से भी नहीं आया था, डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन उज्बेकिस्तान से। तो अल बिरूनी किस देश से भारत आया था जिसका विवरण हमारी एनसीईआरटी पुस्तक में है, उज्बेकिस्तान से आया था अल बिरूनी। 9 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरे क्वेश्चंस देखिएगा आप, ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी।
10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और उन्हें इसके लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और उन्हें इसके लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला? कौन है वो? ए ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल, या डी ऑप्शन है जॉर्ज मिस्ट्रल। तो कौन है वो वैज्ञानिक? तो आपका 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चार्ल्स डार्विन नहीं है, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ग्रेगोर मेंडल ये भी नहीं है, सी भी कट हो जाएगा। जॉर्ज मिस्ट्रल भी नहीं है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस हैं वो। कौन है वो वैज्ञानिक जिसने कहा था कि सिद्ध किया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए 1902 दिसंबर में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? वो थे रोनाल्ड रॉस। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, 10 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक सेकंड रुकिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए किस रोग के उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? नीचे दिए गए किस रोग के उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है चिकनगुनिया, बी ऑप्शन है डेंगू, सी ऑप्शन है मलेरिया, या डी ऑप्शन है मियादी बुखार। सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो चिकनगुनिया के लिए नहीं किया जाता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। डेंगू के लिए भी नहीं किया जाता है, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। मियादी बुखार के लिए भी नहीं किया जाता है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेरिया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिया गया कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है? तो नीचे दिया गया कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका कसकुटा यानी कि अमरवेल, बी ऑप्शन है नेपेंथिस, सी ऑप्शन है कैक्टस, डी ऑप्शन है शैवाल। तो कौन खा जाता है कीड़े मकोड़े मेंढक को फंसाकर? तो आपका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कसकुटा अमरवेल नहीं खा जाता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। देखिए, कैक्टस भी नहीं, सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, और शैवाल भी नहीं खाता है, डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपेंथिस। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपेंथिस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कीटभक्षी पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों को आदि को जो है क्या करता है, फंसाकर खा जाता है? ठीक है, तो वो है आपका नेपेंथिस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा इसको, बड़ा क्वेश्चन है। बस देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 13। बिहार के गांवों में बहुत से किसान मधुमक्खी पालन करके अतिरिक्त धन कमाने का कार्य करते हैं। बिहार के जो गांव हैं वहाँ बहुत से किसान क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करके अतिरिक्त धन कमाने का कार्य करते हैं।
मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। ये पूछ रहा है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो देखिए, ए ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, बी ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, सी ऑप्शन है जनवरी से मार्च, या डी ऑप्शन है अप्रैल से जून। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो देखिए, जुलाई से सितंबर नहीं है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। जुलाई से सितंबर नहीं है, जनवरी से मार्च भी नहीं है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। अप्रैल से जून भी नहीं है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का अच्छा समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, अक्टूबर से